सो ओके गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासेस के बारे में कि बेसिकली क्लासेस क्या चीज़ हैं और क्लासेस किस तरह वर्क करती हैं। एवरीथिंग हम पढ़ेंगे क्लासेस के बारे में कि क्लासेस क्या चीज़ हैं। सो वीडियो को हम कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो फिर जल्दी से करते हैं स्टार्ट। ओके, तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हैं क्लासेस के। क्लासेस क्या चीज़ें हैं, उनकी डेफिनेशन, एंड देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लासेस के। क्लासेस के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एंड देन इज़ मेंबर फंक्शन एंड टाइप्स के। मेंबर फंक्शन क्या चीज़ हैं और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। एंड देन इज़ कंस्ट्रक्टर के। कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है। ओके, उसके बाद हम डिस्ट्रक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे कि डिस्ट्रक्टर क्या चीज़ है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर एंड क्लासेस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये तीनों टर्म्स एक ही हैं, क्लासेस, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। ये वीडियो किस तरह की है, अच्छी है बुरी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको क्लासेस की डेफिनेशन बताता हूँ कि क्लासेस की डेफिनेशन क्या चीज़ है। फिर हम अपने एग्जांपल्स भी करेंगे, लाइव एग्जांपल डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर अपना ओपन करके वहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी कराऊंगा। लेकिन थोड़ी सी पहले थ्योरी बताना भी ज़रूरी है कि क्लासेस बेसिकली क्या चीज़ है। क्लासेस सी प्लस प्लस एंड ऊप के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें कि क्लासेस क्या चीज़ है। सो अ क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप टू इम्प्लीमेंट एन एब्स्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट। ओके, ये क्लास एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है। इसको यूज़र खुद डिफाइन कर। जिस तरह आपने फंक्शन पढ़े थे वो बिल्ट इन फंक्शन भी थे और यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी थे, इसी तरह क्लासेस भी होती हैं, यूज़र डिफाइंड भी होती हैं और बिल्ट इन भी होती हैं। सो आज हम हर चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पर कि क्लासेस क्या चीज़ हैं और बिल्ट इन क्लासेस क्या होती हैं और यूज़र डिफाइंड क्लासेस कौन सी हैं। ओके, जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्लासेस इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप टू इम्प्लीमेंट एन एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपके जहन में आएगा एब्स्ट्रैक्ट क्या चीज़ है। एब्स्ट्रैक्ट मीन टू हाइड द डिटेल्स। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है डिटेल्स को हाइड करना। बेसिकली क्लासेस उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम अपनी डिटेल को किसी से हाइड करना चाह रहे हों। अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या हम कोई ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके अंदर हमें पासवर्ड्स लेने होते हैं। पासवर्ड्स को हम अगर मेन के अंदर डिफ़ाइन कर देते हैं तो वो यूज़र तक एक्सेसिबल होते हैं आसानी के साथ। वो फिर प्राइवेट बात नहीं रहती इसके अंदर। लेकिन अगर हम अलग से क्लासेस बनाकर अपने पासवर्ड्स को वहाँ पर सेव कर सके तो वहाँ पर यूज़र जो है वो एक्सेस नहीं कर सकेगा। इसलिए क्लासेस को यूज़ किया जाता है। हम क्लासेस डिफ़ाइन करते हैं, हम क्लासेस आगे डिफ़ाइन भी करेंगे, मैं आपको कंपाइलर के अंदर करके दिखाऊंगा। ओके, तो अ क्लास इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डेटा एंड फंक्शंस है। ठीक है, इसके अंदर हम डेटा भी बना सकते हैं और फंक्शन भी। जिस तरह आपने पीछे फंक्शंस पढ़े हैं इसी तरह हम क्लास के अंदर भी फंक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, डेटा जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे उसे हम डेटा मेंबर कहते हैं और जो फंक्शन इसके अंदर बनाएंगे उसे हम मेंबर फंक्शन कहते हैं। ये कुछ दो टर्म्स हैं कि अगर हम डेटा यूज़ कर रहे हैं इसको डेटा मेंबर कह देंगे, अगर हम फंक्शंस बना रहे हैं तो उसको हम मेंबर फंक्शन कह देंगे। तो फिर कंपाइलर की तरफ चलते हैं। कंपाइलर पर जाकर हम इसको कहते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे कंपाइलर ओपन कर लिया। कंपाइलर ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं कोड करूँगा। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे कोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो हम लिख देते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ओके, और उसके बाद यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस स्पेस। ओके, तो एसटीडी। अब यहाँ पर हम क्लासेस को डिफ़ाइन करेंगे। क्लासेस को डिफ़ाइन करने का एक तरीका है कि पहले हम क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल करूँगा, उसके बाद हम यहाँ पर क्लास का नेम लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैम्पल के सैम्पल क्लास है। और आगे हमने यहाँ पर ये करली ब्रैकेट्स लगाने हैं और यहाँ पे देखें जो लास्ट में है कॉमे ऑटोमेटिकली खुद ही लग गए हैं। अगर ये ना लगें तो आपने लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये कॉमा जो लास्ट में लगा है ये आपने खुद लगाना है। अगर ये ऑटोमेटिकली वैसे तो लग जाता है, लेकिन अगर ये ना लगे तो आपने ये खुद लगाना होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम अपना कोड करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक फ़ंक्शन इस क्लास के अंदर बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं और फिर हम उसको मेन के अंदर एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। ऑब्जेक्ट्स के हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ऑब्जेक्ट्स, ओके, ऑब्जेक्ट्स हैं। सो यहाँ पर हम कर देते हैं
सो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ किसी भी नाम से। ओके, मैं यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ void माई फर्स्ट फंक्शन। मैंने इसको मैं फर्स्ट फंक्शन के नाम से बनाया, आगे मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पे सी आउट। ओके, यहाँ पर हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ भी, वेलकम टू लर्न कोड फ्रॉम इमरान। ओके, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है। आगे हम इसको कर देते हैं जी, आगे हम क्या करते हैं जी, इंट मेन में जाते हैं, अपने मेन सेक्शन के अंदर जाते हैं। मेन के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब हमने क्या करना है, इस वाले फंक्शन को हमने कॉल करना है। अगर तो ये फंक्शन हम बाहर बनाते थे पहले तो उसका हम सिर्फ नाम लिख देते थे, खुद ब खुद कॉल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम अपनी क्लास के फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अपनी क्लास के फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं, ठीक है। क्लास का फंक्शन है ये, ओवरऑल फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ क्लास ही इसको एक्सेस कर सकती है और कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ पर सिर्फ नाम लिखें और फंक्शन कॉल हो जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता अब, क्योंकि ये क्लास के अंदर डिफाइन है, इसलिए ये हाइड हो चुका है आम यूज़र से, ठीक है। अब सिर्फ इसको क्लास ही एक्सेस कर सकती है। तो मैं सबसे इसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, मिसाल के तौर पर अगर क्लास के बहुत से फंक्शंस हैं, यहाँ पर सिर्फ हमने एक बनाया, अगर बहुत से फंक्शंस हैं तो हम बारी बारी क्लास का नाम लेकर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, फिर हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू तमाम फंक्शन को कॉल करते रहेंगे। मैं आपको एक दो और फंक्शन बनाकर दिखाऊंगा, तब मैं आपको थोड़ी सी ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ऑब्जेक्ट अब किस तरह क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम क्लास का नाम लिख देते हैं, सेम टू सेम क्लास जो हमने नाम लिखा होता है वही लिख देते हैं। उसके बाद क्लास का नाम लिखने के बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं। मैं यहाँ पे obj1 लिख देता हूँ, कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है, कुछ भी। आगे ये कोलन आता है, कॉमे आते हैं। ओके, उसके बाद जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले obj, ठीक है, हम अपने फंक्शन को अब एक्सेस करेंगे। obj आगे यहाँ पर मैंने obj1 लिखा, ठीक है, इसका नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखें हम आगे डॉट लिखते हैं। जब हम डॉट लिखते हैं तो जितने भी इसके फंक्शंस होते हैं, मेंबर फंक्शन, वो सभी जो यहाँ पे हम स्क्रीन पे ऊपर नज़र आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है, थोड़ी सी आपको समझ शायद ना आ रही हो, कि यहाँ पर हमने डॉट लिखा है लेकिन हमें स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आया। ये क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखिए मैं दोबारा लिखता हूँ तो हमें स्क्रीन पर कुछ भी नज़र नहीं आया। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि जब हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं उसके बाद जो क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं, अगर हम डॉट लगाएं ऑब्जेक्ट के साथ तो वो सारे हमें स्क्रीन पर नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम डॉट लगा रहे हैं, हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वो क्यों नज़र नहीं आ रहा, हमें क्लास के अंदर ये बताना पड़ता है कि हम इस जो फंक्शन है या इस मेंबर है, जो भी हमारा डाटा मेंबर है या जो हमारा फंक्शन है, इसको हम प्राइवेट रख रहे हैं, प्रोटेक्टेड रख रहे हैं, या फिर हम इसको पब्लिक रख रहे हैं। अब इनमें क्या फ़र्क है, प्राइवेट होता है और प्रोटेक्टेड होता है कि हम इनको सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस करेंगे, क्लास से बाहर हम इसको ना मेन के अंदर ना कहीं आगे पीछे कहीं एक्सेस नहीं कर सकते। उसको हम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के अंदर इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। पब्लिक का ये मतलब होता है हम उसको मेन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। तो यहाँ जो प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, ये तीनों चीज़ें आपको अगली क्लासेस के अंदर मैं बहुत ही ब्रीफ के साथ समझाऊंगा, ठीक है, कि हम प्राइवेट रख के इसके अंदर चेंजिंग किस तरह कर सकते हैं, ये सब चीज़ें किस तरह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पब्लिक का कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसको पब्लिक कर देते हैं, ठीक है। पब्लिक के बाद आपने ये आगे कॉलन लगा देने। ओके, यहाँ पर अब देखना मैं डॉट लगा रहा हूँ, सॉरी, मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। यहाँ पे देखिए जो फंक्शन था, ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है ये फंक्शन है और आगे इसका नाम नज़र आ रहा है, ये खुद ब खुद नजर आएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये आगे लिखा जाएगा। यहाँ पे मैं इसको ये कर देता हूँ, आगे कमेंट करता हूँ। सो अब हम इसको करते हैं रन। सो आप F11 भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे ये रन का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर लिए कह रहा था मैं यहाँ पे ओके वाई टी एग्जाम्पल के नाम से वाई टी कंस्ट्रक्टर के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए वेलकम टू लर्न फ्रॉम इमरान,
सी प्लस प्लस लर्न फ्रॉम इमरान। ओके, सी प्लस प्लस लिख देते हैं यहाँ पे, सी प्लस प्लस लर्न फ्रॉम इमरान। यहाँ पे देखें हमने ये फंक्शन क्रिएट किया था क्लास के अंदर और हमने उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर कर लिया। अब अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते तो ये हमें एक्सेसिबल नहीं होगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा पता चल चुका होगा कि इसका फ़ायदा क्या है कि हम अपने डाटा को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें हम पहले क्या था कि हम फंक्शन को ओवरऑल डिक्लेयर करते थे और उसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अब क्या हम उसको क्लास के अंदर एक्सेस करते हैं और सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ हम ये नहीं है कि नाम लिखा और फंक्शन अदर, ये काम नहीं हो सकता। अब अगर हम उसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे तभी ये हाजिर होगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। ये है जी इसका फ़ायदा कि आप हाइडिंग कर सकते हो, डाटा को अपने यूज़र से बचा सकते हो, अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आगे प्रोजेक्ट्स के अंदर हम काफ़ी यूज़ करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अब बात करते हैं जी इसके मेंबर फंक्शंस की, कि क्लासेस के अंदर मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। मेंबर फंक्शंस बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ मेंबर फंक्शन की कि मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, फिर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। मेंबर फंक्शन यहाँ पे देखें, ये मैंने क्लास के अंदर एक फ़ंक्शन क्रिएट किया, ये इसका मेंबर है, क्लास का मेंबर, बस मेंबर फंक्शन। यानी कि जितने भी हम क्लास के अंदर फंक्शन को क्रिएट करते हैं वो मेंबर फंक्शंस होते हैं। जो यहाँ पर हम डाटा लिखते हैं, लाइक हम यहाँ पे ये लिखते हैं इंट ए एंड इंट बी, ये डाटा मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, ये डाटा मेंबर होंगे। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शंस क्रिएट करते हैं ये होते हैं मेंबर फंक्शन। द फंक्शंस विच वी डिक्लेयर इन क्लासेस इज़ कॉल्ड मेंबर फंक्शंस। ओके, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ओके, यहाँ पर अब बात करते हैं जी इसकी कि इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, सॉरी टाइप्स कौन सी हैं। इसकी टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं। सिंपल फंक्शंस होते हैं, कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं, फ्रेंड फंक्शंस होते हैं, इनलाइन फंक्शंस होते हैं और स्टैटिक फंक्शंस होते हैं। बेसिकली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इनकी एग्जांपल्स के ऊपर बात करना, और ये बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इसके एग्जांपल्स का एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियोस चाहिए इसकी डिटेल के ऊपर तो हम बना देंगे, अदरवाइज रहने देंगे। तो यहाँ पर सिंपल फंक्शंस क्या होता है जी, बेसिकली सिंपल फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है अभी वो सिंपल फंक्शंस है। सो यहाँ पे देखें हमने ये अभी ये क्रिएट किया है, ये सिंपल फंक्शंस है। अगर हम इसको कांस्टेंट कर दें, अगर हम इसको कांस्टेंट कर दें, आपने कांस्टेंट में डाटा मेंबर्स का कांसेप्ट पढ़ा होगा कि हम जिसकी वैल्यू चेंज ना हो वो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है। इसी तरह ये है, अगर हम इसको कांस्टेंट कर दें, हम कांस्टेंट का कीवर्ड लगा देते हैं, हम यहाँ पे कॉन्स्ट तक कीवर्ड लगा देते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी कभी भी, कहीं भी, कैसे भी तरीके से हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह हम वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, इसी तरह हम पूरे फंक्शंस की वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। जब हमने फंक्शन को कांस्टेंट रखना हो तो हम इसको कांस्टेंट कर मेंबर फंक्शन बना लेते हैं। मैं डिटेल के अंदर काफ़ी आगे वीडियोस बनाऊंगा, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। अब बात करते हैं फ्रेंड मेंबर फंक्शंस की। फ्रेंड मेंबर फंक्शन तब इस्तेमाल होते हैं जब आप प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का कीवर्ड इस्तेमाल करो। लाइक अगर आपने प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को आपने एक्सेस करना हो तो उसके लिए फिर आप दूसरी क्लासेस के अंदर, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने एक क्लास बनाई, ठीक है, उसके अंदर आपने डाटा को प्राइवेट कर दिया। अब आप दूसरी क्लास के अंदर उस डाटा को एक्सेस करना चाह रहे हो, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्राइवेट का मतलब ही ये है कि आपने उसको प्राइवेट कर दिया। लेकिन अगर हम फ्रेंड के फंक्शंस के साथ हम फ्रेंड का कीवर्ड लगा देंगे, फिर हम उनको एक्सेस कर सकते हैं एक दूसरे के वेरिएबल्स को। ठीक है, वो मतलब रिश्तेदार हो जाएंगे, फिर हम एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं। ओके, सो इनलाइन मेंबर फंक्शंस ऐसे में जब हम किसी भी फंक्शन को अपनी इसी क्लास के अंदर ही डिक्लेयर कर देते हैं, ओके, ये क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन मेंबर फंक्शन हो जाते हैं। सो अगर हम उसको बाहर डिक्लेयर करना चाहें तो यहाँ पर एक बात मैं आपको समझाना चाहता था। ओके, सो यहाँ पर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेरे ध्यान में आई है। आप ये फंक्शन को आप इस तरह भी कर सकते हो कि इस वाले फंक्शन को क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दो और क्लास के बाहर उसको डिफाइन कर दो। ओके, मैं अब यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमने इसको मैंने यहाँ पे देखें, मैंने क्लास के अंदर इसको मैंने कर दिया है, सैम्पल के अंदर क्लास है हमारी, इसके अंदर मैंने अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। अब इसको मैं क्लास के बाहर डिफाइन करूँगा। सो आप उसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहले हमने लगानी होती है हमारी ये वॉइड, उसके बाद क्लास का नेम जो कि सैम्पल है, उसके बाद क्लास का नेम जो कि सैम्पल है, उसके बाद ये 2 लगाने होते हैं। ठीक है,
ये दो सेमी कॉलम, उसके बाद यहाँ पे देखें हमें हमारा फंक्शन यहाँ पे नज़र आ चुका है। अब इस तरह आप अपने वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकते हो जब हम फंक्शन को कर देते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पर ओके तो उसके बाद यहाँ पर हम उसको इस ब्रैकेट्स लगाने के बाद उस वाले कोड को पेस्ट कर देते हैं, तो हमारा जो एरर है वो नहीं आएगा और ये क्लास के बाहर एक्सेस हो चुके हैं। और क्लास के बाहर हमें इसको जो है वो हमारी क्लास के नेम के साथ हम उसको डेफिनेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि क्लास आपकी ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि जब वो क्लास हैवी हो जाती है तो फिर उसका फिर ओवरलोडिंग का टाइम लेती है, इसलिए आप इसको बाहर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखें वेलकम टू सी प्लस प्लस फ्रॉम लर्न फ्रॉम इमरान। ओके यहाँ पे देखें, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी बाहर जितने मर्जी आप फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करते जाएँ, बाहर उनको एक्सेस करते जाएँ। तो बेसिकली ये इनलाइन का फंक्शन होता है और ये मतलब के जो हर जगह कॉपी हो रहे हो, ठीक है, कंप्लीमेशन के दौरान ये इनलाइन फंक्शन होते हैं। तो मैंने जिस तरह बताया कि ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, तो मैं आपको मतलब अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर तो मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियोज़ बनाकर दे दूँगा। स्टैटिक अगर मैं फंक्शन अपनी वैल्यूज़ को होल्ड किए रखें तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं, इनका भी कोई ख़ास मकसद नहीं होता। ओके यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है, वो है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। कंस्ट्रक्टर वो होते हैं कि हमें उसके लिए ऑब्जेक्ट के बाद, जब हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद हमें उनको कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट के साथ ये वाला काम नहीं करना पड़ता, ठीक है, ये वाला काम हमें उसके लिए नहीं करना पड़ता। सो ऑब्जेक्ट के बाद हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें ये वाला काम उसके बाद नहीं करना करता, वो ऑटोमेटिकली जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए तो आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो। एक क्लास के अंदर एक ही कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो सकता है। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किस तरह करते हैं, पब्लिक का कीवर्ड, उसके बाद यहाँ पर क्लास का नेम, जो क्लास आपके नाम रखा है, ठीक है, सेम वही नेम। ओके और इसके बाद ये वाला काम, ठीक है, यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे अब कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है, सी आउट, वेलकम बैक, वेलकम, ओके। अब देखिए ये एक तरह का मैंने फंक्शन ही क्रिएट किया है, ठीक है, क्लास के अंदर। बस मैंने इसका ये रिटर्न टाइप भी नहीं लिखी और मैंने इसका नेम जो है सेम रखा है। लेकिन यहाँ पे देखिए अब मैंने इसका कोई ऑब्जेक्ट के साथ मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ वही है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें खुद ब खुद ही आ जाएगा। ये देखें वेलकम बैक और आगे वेलकम टू सी प्लस प्लस लर्न फ्रॉम इमरान। तो अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट के साथ ही वो खुद ही आ जाए, हमें उसके लिए आप अगर कुछ चीज़ें होती हैं जब हम आप चाहते हो कि यार जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, तो उसके लिए आप फिर ये इस्तेमाल करते हो, कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड इस्तेमाल करते हो और ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते ही खुद ही कॉल हो जाता है। उसके बाद ये डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। डिस्ट्रक्टर बेसिकली अगर आप ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाह रहे हो, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं तबाह करना चाह रहे हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट को तबाह करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है लेकिन वो प्रोग्राम के एंड में कॉल होता है, ठीक है, वो भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है लेकिन जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उसके बाद वो खुद कॉल होता है, मतलब कि हमारा पूरा डाटा रेज करने के लिए क्लास का वो खुद ब खुद कॉल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं देखें वो किस तरह बनाते हैं, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ये वाला साइन लगाते हैं नॉट वाला, ठीक है, उसके बाद क्लास का नेम, उसके बाद ये एक्सटेंशंस जो भी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम सी आउट, ओके मैंने ये लिख दिया है, ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके यहाँ पे मैं देखिए इसको मैं F11 करता हूँ तो ये देखें, ओके थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब, मतलब कि
हमारी क्लास से या हमारे ऑब्जेक्ट से ये सारा डाटा ऊपर वाला अरेज करने के लिए हमने डिस्ट्रक्टर क्रिएट किया और हमने लास्ट उसका मैसेज दे दिया। डिस्ट्रक्टर ने मतलब कि ऑब्जेक्ट से हमारा जो डाटा है वो अरेज करने के लिए इस्तेमाल होगा, डिलीट करने के लिए ये भी ऑटोमेटिकली इस्तेमाल हो आ जाता है। ठीक है, ये लास्ट में, ये प्रोग्राम के एंड में, ठीक है, ये खुद ब खुद है। मिसाल के तौर पर आपका यहाँ पर आप ओके यहाँ पर मैं आपको एक और छोटा सा करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ जाए कि प्रोग्राम के लास्ट में ही कॉल होता है, उससे पहले नहीं होता। सी आउट के यहाँ पर आई एम न्यू टीचर। ओके, सो आई एम न्यू टीचर एंड ओके यहाँ पे ओके। सो आगे मैं लिखने लगा था कि प्लीज़ सब्सक्राइब, तो वो मैंने सोचा आपने कर ही दिया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर मैंने सी और जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिख दिया है। तो सॉरी उसके लिए F11 और यहाँ पे देखें आई एम न्यू टीचर एंड वो लास्ट में, यानी मेन के अंदर आप जो कुछ भी लिखते रहें, चाहे आपका मेन जो है 10,000 लाइन्स का होगा, लेकिन ये आपका डिस्ट्रक्टर होगा वो लास्ट में कॉल होगा। तो ये है जी डिस्ट्रक्टर। उम्मीद है कि आपको कंस्ट्रक्टर की, डिस्ट्रक्टर की, क्लासेस की और मेंबर फंक्शंस की अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको क्या वीडियो चाहिए, और तब तक वेट कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जो आपकी डिमांड होगी उस वीडियो का। ओके, खुदा हाफिज़।